फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली, लेकिन शुरुआती टिक्स देखते तो लगता डर, क्योंकि हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही शुरुआती टिक्स पड़ गए थे बहुत भारी नेगेटिव। जी हां, आज के सत्र की जो ओपनिंग हुई निफ्टी की वो 16,937 के लेवल पे हुई। उसके बाद 16,833 का लो लगा गया, यानी कि पिछली क्लोजिंग के हिसाब से 170 अंक नीचे था निफ्टी। और उसके बाद पहले घंटे के बाद जो लोअर लेवल से जो शानदार रिकवरी देखने को मिली है, 17,086 की क्लोजिंग, निचले स्रों से 253 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। पिछली क्लोजिंग के हिसाब से 82 पॉइंट्स का गेन। निफ्टी बैंक में 200 अंकों का उछाल देखने को मिला क्लोजिंग बेसिस पे, और सेंसेक्स 295 अंक बढ़त के साथ हुआ है बंद। शानदार रिकवरी थी। एडवांस डिक्लाइंस में निफ्टी 40 ऐसे शेयर्स जहां पर हरे निशान में क्लोजिंग आई है, और 10 ऐसे शेयर्स जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स में 55% शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए हैं एनएससी में। और अगर फ्यूचर्स में देखें तो 69% ऐसे शेयर्स जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। लेकिन आज जो टॉप स्टोरी थी और जिसने बहुत नर्वस कर रखा था मार्केट को, वो था आरबीएल बैंक। जी हां, आज बाजार खुला ही आरबीएल बैंक का नाम जपते जपते, क्योंकि इन्वेस्टर कम्युनिटी में बहुत कंसर्न्स थे। जिस तरीके की खबरें वीकेंड के दौरान होती हुई नजर आई थी। दरअसल टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुआ। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा, उनको तत्कालीन प्रभाव से उनकी मेडिकल लीव अप्रूव कर दी गई, और ऊपर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेप था वो आरबीआई ने उठा लिया, और उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर योगेश के दयाल को बना दिया अगले 2 साल के लिए। एडिशनल डायरेक्टर की क्या जरूरत आ गई किसी बैंक में? जब ये सवाल सामने निकल के आया तो इन्वेस्टर कम्युनिटी हो गई नर्वस कि क्या पैसा सुरक्षित है कि नहीं, क्या बैंक की वित्तीय हालत ठीक है कि नहीं। हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिटी जरूर दी। कल के सत्र से ही उन्होंने क्लैरिटी देनी शुरू कर दी थी कि नहीं, कॉन कॉल के जरिए भी, कि सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, लोगों का पैसा सुरक्षित है, आने वाले समय में नतीजे भी बहुत बेहतर निकल के आएंगे, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन असली स्टेप आरबीआई की तरफ से भी उठा। उन्होंने भी बोला कि हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है आरबीएल बैंक की और कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो जब ये क्लैरिटी आई, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन हाँ, ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। जब बाजार खुला तो आरबीएल बैंक एक बार 25% नीचे था, और जो बाकी के बैंक थे जैसे कि एयू बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, वहां पर जबरदस्त बिकवाली थी। साथ में 5 से 6% तो यही डाउन खुले थे। लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी बाकी के बैंक्स में आ गई। एयू बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक में शानदार रिकवरी आज के सत्र में थी। आरबीएल बैंक कुल मिलाकर 18% नीचे बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन कुछ रिलीफ जरूर निकल के आया है, और साथ ही आरबीआई की क्लैरिफिकेशन ने कुछ रिलीफ जरूर दिया है आज निवेशकों को। लेकिन मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आप आरबीएल बैंक को ही पाएंगे। 2,727 करोड़ का कारोबार, 18% स्टॉक डाउन। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 1,029 करोड़ का कारोबार, ये कुल मिलाकर 0.5% ही डाउन दिखेगा आपको। लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी के बीच हुआ है बंद। टेक महिंद्रा 793 करोड़ का कारोबार, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे 3.5% ऊपर बंद हुआ। और जी एंटरटेनमेंट, आज डैमेज यहाँ पर भी था, 723 करोड़ का कारोबार हुआ और 4.5% के आसपास का गोता लगा गया जी। गेनर्स में आज आप टेक महिंद्रा को पाएंगे 3.5% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर। सिप्ला में लेटर हाफ में अच्छी स्ट्रेंथ बनी, लगभग 2.25% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज का दिन ठीक था, यहाँ पर 2% की क्लोजिंग होती हुई नजर आई, तेजी की। यूपीएल, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में आज हरे निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था हिंडाल्को, ये था 1.5% नीचे। टॉप लूजर्स में आज ब्रिटानिया, ओएनजीसी, मारुति जैसे स्टॉक्स पाएंगे, और इंडसइंड बैंक ऑफकोर्स यहाँ पर भी आज गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। लेकिन सेक्टर्स आज जो प्रबल था उसमें था फार्मा। लोअर लेवल से जो पलटे उसमें नेटको फार्मा 4.5%, लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, ये स्टॉक्स 3% से 3.5% मजबूत थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में जो चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी थी उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 4% ऊपर, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और एसबीआई लाइफ जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर 1% से 1.5% के आसपास की कमाई होती हुई नजर आई। लेकिन आईटी स्टॉक्स लगातार तेज है। टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है एसएमए इंडाइसेस को, 3.5% ऊपर बंद हुआ। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3% ऊपर। टीसीएस में भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखेगी। रियल्टी स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा ही स्टॉक्स थे जो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। उसमें सनटेक, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। और सनटेक ने कमाल किया है, आज 9% ऊपर बंद हुआ है ये स्टॉक। लेकिन गिरावट आज थी मीडिया सेक्टर में, जिसमें जी तो था ही लगभग 4.5% नीचे। आइनॉक्स लेजर भी पीछे नहीं था, ये भी 4% का गोता लगा गया। नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट यहाँ पर भी 2 से लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ हुआ कामकाज। एफएनओ गेनर्स में एक जबरदस्त नाम सामने आया, वो था जीएमआर इंफ्रा। पिछले हफ्ते से देख रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक, लोअर लेवल से अच्छे रिटर्न्स दे चुका है ये।
आज भी 8% ऊपर था। नवीन फ्लोरिन 6% ऊपर। डिक्सन, टेक महिंद्रा और ग्रैन्यूल्स ये वायदा कारोबार पे टॉप लिस्ट पे आप पाएंगे, अच्छे गेंस दिला के गए हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची हुई लंबी, जिसमें ब्लिस जीवीएस का नाम था 16.5% ये ऊपर। अशोका बिल्डकॉन 10%, एमटीएनएल में 10% फ्रीज लगा। बॉम्बे डाइंग 10% ऊपर। केपीआर मिल यहाँ पर भी 9% की तेजी बनी। अच्छा, ये कॉफी रिलेटेड जो स्टॉक्स थे जैसे कि टाटा कॉफी, सीसीएल, इन दोनों ही स्टॉक्स में लेटर हाफ में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। 8.5% की तेजी बन गई दोनों स्टॉक्स में। स्टील स्टॉक्स में जेएसएल, हिसार और जेएसएल को पाएंगे आप 5 से 7.5% मजबूत। मॉर्पन लैब, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये स्टॉक भी लगभग 6-6.5% ऊपर था। और हैप्पीएस्ट माइंड्स, गति जैसे स्टॉक्स 5% की तेजी के साथ हुए हैं बंद। इनमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे भी आज बंद हुए हैं, जिसमें जीएमआर इंफ्रा, केपीआईटी टेक, केपीआर मिल, लाओपाला, मैक्स हेल्थ और साथ साथ नवीन फ्लोरिन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर और साथ साथ टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे हैं। प्राइमरी मार्केट पे आज फिर से अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले, जिसमें एचपी एडेसिव्स की लिस्टिंग हुई। 274 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 315 रुपए पे लिस्ट हुआ, यानी कि 15% प्रीमियम पे। और क्लोजिंग उससे भी बेहतर, लगभग 330 के लेवल पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर 20-21% के आसपास के रिटर्न आज पहले ही दिन एचपी एडेसिव ने निवेशकों को दिलाए हैं। अब कल इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज मच एवेटेड लिस्टिंग होगी, क्योंकि 71.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, और कल के सत्र में लिस्ट होने जा रही है कंपनी। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, इतनी खराब ओपनिंग के बाद जब हर घंटे आपको रिकवरी दिखाई दे रही हो इंट्राडे में, तो कह सकते हैं कि आज बहुत दिनों बाद लोअर लेवल से शानदार रिकवरी इंडियन मार्केट्स में दिखी। निफ्टी लोअर लेवल से 253 अंक मजबूत हुआ और निफ्टी बैंक लोअर लेवल से आज के सत्र में 824 पॉइंट्स का उछाल दिखा के गया है। ये तब जब आरबीएल बैंक की खबर जो है वो निफ्टी बैंक को रूल कर रही थी। उसके बावजूद देखें तो बैंक्स में लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिवर्सल आज के सत्र में बना है। और अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि सिर्फ निफ्टी की ही बात करें तो पिछले हफ्ते का हाई है 17,155। अगर हमने ये लेवल भी निकाल दिया तो कह सकते हैं कि ये जो वीक बीतेगा, ये जो इस साल का आखिरी कारोबारी हफ्ता होगा, इसकी क्लोजिंग भी एंटिसिपेटेड यही होगी कि बहुत बेहतर हो सकती है। 17,000 के लेवल के ऊपर बंद होना ही अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। तो अब रेजिस्टेंस लेवल्स जो बाजार का निकलेंगे वो 17,155 पिछले हफ्ते का स्विंग हाई, इसके अलावा 17,215 नेक्स्ट रेजिस्टेंस और 17,300 ये अल्टीमेट हो सकता है कि इस हफ्ते बाजार एक बार अटेम्प्ट करे। अगर लोअर लेवल्स पे हम सपोर्ट्स को संभाल लेते हैं, और सपोर्ट जोन क्या होगा, 16,985 और 17,020 ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आज अच्छी रिकवरी थी, लेकिन अब निचले स्तरों पे अगर पोजीशंस ऐड ऑन करेंगे तो हो सकता है कि बाजार में फायदा होता हुआ नजर आए। और बाजार में उम्मीद ये है कि आज की स्ट्रेंथ आने वाले समय के लिए, कुछ समय के लिए कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी।